नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति कुंभ कथा में आपका स्वागत है। तीर्थराज प्रयाग इन दिनों सदी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का साक्षी बना हुआ है। देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से विदेशी सन्यासी और सन्यासिन भी इस समय प्रयागराज में पधारे हैं। और मैं सोचता हूं कि जब विशेषज्ञ समीक्षक ये कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे प्राचीन धार्मिक समागम है, यानी इतिहास में इससे प्राचीन 2500 साल से भी पहले इसका हमको वर्णन मिलता है। और आप कल्पना कीजिए कि 15वीं शताब्दी है, ये अकबर का शासन है और इलाहाबाद कुंभ के लिए प्रयागराज सजा हुआ है। अंग्रेज हैं, देख रहे हैं कि कौन सा समय काल है कि इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यही सनातन है जो चिरंतन है और जो शाश्वत है। कुंभ कथा में हम आपको बहुत सारी गाथाएं जो कुंभ से जुड़ी हैं वो तो सुनाएंगे ही, वो तो बताएंगे ही, लेकिन साथ ही इस वैश्विक धार्मिक समागम, मैं इसको भारत तक सीमित नहीं कर सकता, इस वैश्विक धार्मिक समागम की ढेर सारी झलकियां भी समेटकर हम आपके लिए आएंगे। तो जरूर देखिएगा हमारी कुंभ कथा। महाकुंभ के आरंभ के साथ ही पूरे प्रयागराज और देश में हर हर गंगे, जय गंगा मैया का जय घोष गुंजायमान है। किसी पुरानी फिल्म का गीत हम बचपन में सुनते थे, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़हुए, सैया से कई दे मिलनवा हमार। कितनी मान्यताएं हैं, कितनी मन्नतें हैं मन में, जिनको लेकर लोग जाते हैं। और सबसे बड़ी मन्नत तो यही होती है, सबसे बड़ी आस्था का जो पुष्प होता है वो तो यही होता है कि पाप धुल जाए। हमने ये जो संसार का चोला पहना है, इस चोले को पहनने के बाद न जाने कितनी गलतियां होती हैं हमसे, जानबूझकर, अनजाने में। और इसीलिए हम छिप कर नहीं, हम खुलेआम ये पहुंचते हैं गंगा मैया के आंचल में कि हे गंगा मैया, हमारे आंचल को पाक साफ कर दो, जिससे जब जाएं वहां पहुंचे ईश्वर के पास तो सब कुछ धुला हुआ साफ स्वच्छ हो, भीतर भी और बाहर भी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ वो बातें जो इस धार्मिक समागम को बहुत खास बनाती हैं, विशिष्ट बनाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या है कुंभ? इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। हरे हर महादेव। नदियों का संगम, संतों का समागम और तीर्थराज प्रयागराज साल 2025, ये सब साक्षी बने हैं महाकुंभ के। 12 साल के अंतराल में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें हजारों या लाखों नहीं, करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। पर सनातनियों का जमावड़ा कब और कहां होगा, ये कैसे तय होता है, ये हम आपको बताते हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन में अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें जिन 4 जगहों पर गिरी, वो स्थान पवित्र हो गए। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। हर 3 साल में होता है कुंभ, 6 साल में होता है अर्ध कुंभ और 12 साल में होता है महाकुंभ। हर 12 साल में होने वाले कुंभ मेले का आयोजन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को भी समृद्ध करता है। इसके पीछे गहरा विज्ञान और ज्योतिष भी है। खगोल विज्ञान, ज्योतिष और धार्मिक मान्यता मुख्य आधार। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति पर निर्भर। बृहस्पति ग्रह मेष या सिंह राशि में करता है प्रवेश। सूर्य चंद्रमा की स्थिति बनाती है विशेष योग। बृहस्पति ग्रह 12 साल में लगाता है सूर्य की परिक्रमा। ग्रह और राशि में परिवर्तन से नदियों में भी बदलाव।
नदियों के कायाकल्प से अमृत समान होता है जल। 144 साल में एक बार होता है महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ की स्पेशल कवरेज के दौरान बंसल न्यूज ने महाकुंभ को लेकर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज से पेशवाई में खास बातचीत की। महाकुंभ जो है वो एकता का प्रतीक है, सनातन परंपरा का एकता का प्रतीक है। और इस महाकुंभ से जो सनातन संदेश जाता है वो निसंदेह अलौकिक जाता है, और उसी से पूरी दुनिया के लोग कुंभ को लेकर के तरसते हैं, कुंभ को देखना चाहते हैं, कुंभ को समझना चाहते हैं, कुंभ को मानना चाहते हैं, कुंभ को जानना चाहते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति का अवसर करोड़ों सनातनियों को देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।